वक्त ने मुझे दिखाया है कि 2 महीने सैलरी के हो जाएं तो आप घर वालों की ज़रूरत बन जाते हो। उनकी आंखों का तारा, माँ का दुलारा, दोस्तों का प्यारा, ये सब। मेरा नाम आसिम है और मैं सबका फेवरेट हूँ। मेरे दोस्तों को भी मैं हर प्लान में याद रहता हूँ। अब आई हैव अ हैंडसम सैलरी नाउ एंड आई वर्क इन अ मल्टीनेशनल ना। आप समझे? घर वालों की भी ना एक अजीब सोच होती है। अब देखें ना, उनके लिए मैं बहुत कीमती हो गया हूँ। खाना भी मेरी मर्जी का पकता है। लड़की के बारे में भी पूछ रहे हैं, शादी भी करना चाहते हैं मेरी। वक्त कैसे बदल जाता है। अस्सलाम वालेकुम आपी। जी जी, सब खैरियत। आप ही अब प्लीज़ आप शुरू मत हो जाइएगा। इतने साल जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो लोग कहाँ थे? अपने आप से इनको फुर्सत तो थी नहीं, अब आकर इनको मेरी फिक्र हो रही है। तो आप ही बारबेक्यू पे जा रहा हूँ यार, हर बात क्यों बताऊँ उन्हें मैं? जी ठीक। अच्छा, आप उनसे कहें कि अपनी फिक्र अपने पास रखें। जी जी जी, खुदा हाफिज़। लव यू टू आपी। बुढ़ापे में जवान बेटे की याद आ गई है। मौसम का तो कोई एतबार ही नहीं है। कभी धूप, कभी बारिश। अब तो ऐसा है जैसे किम जोंग यून सीने पे न्यूक्लियर लेके बैठे। बहुत गर्मी है यार। हाँ भाई, ओ किधर रह गए हो? आ रहा हूँ यार, रास्ते में हूँ। कहाँ के प्लान बना लेते हो तुम लोग? अबे यार, सुना था कि तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़ेगा जॉब, लेकिन बारबेक्यू के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा मेरा भाई। कम से कम जगह तो ऐसी रखा करो जहाँ के रास्ते आते हो। किधर रह गया है? हाँ अभी सफ़र करो, आ रहा हूँ। अच्छा सुन, थोड़ा सा गाइड कर मुझे। टर्न कहाँ से लेना था? हाँ हेलो, अरे मुंह से निवाला निकाल के बता भाई। हेलो यार, सिग्नल ही चली गई। कहाँ जाऊँ? राइट तो बोला था उसने। चलो अब जो भी खारी हो रही है वो तो हो ही रही है। राइट वैसे मुझे काफ़ी रॉन्ग लग रहा है। ये रोड तो गाड़ी के लिए खुदकुशी है। लाजमन ऐसन का आइडिया होगा। चवल हेलो भाई साहब, भाईजान, भाई साहब, चाचू, चाचा जान। कमाल है यार। चाचा, ये डेरा का रास्ता किस तरफ है?
भाई साहब, डेरा का रास्ता किस तरफ है? काश मैं चक नॉरिस होता। इनसे तो रास्ता पूछना बनता है ना। मैं काफी देर से यहाँ पे लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बता सकती हैं ये डेरा किस तरफ को है? हद हो गई यार, यहाँ पे सबको ही चुप लगी पड़ी है। जी मुझे मालूम है, मैं भी उसी तरफ पानी भरने जा रही हूँ। अगर आप साथ ले जाएंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी। है? पानी भरने? जी जी आइए प्लीज। आइए। इसे खोल देंगे आप? मैं भी कहूँ वो एटी का करिश्मा क्यों नहीं आ रहा। आइए महारानी जोधा भाई, बैठिए। हैरत है, आजकल के दौर में भी पानी भरने जाना पड़ता है, वो भी इस्लामाबाद से 2 घंटे की दूरी पे। हाँ खैर, जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहाँ पे नलके का क्या काम। योधा भाई क्यों कहा आपने? क्या? योधा भाई नहीं, जोधा भाई। जोधा भाई बादशाह अकबर की बीवी थी, महारानी थी। वो असल में आपके गांव में आकर लोगों से रास्ता पूछा, कोई जवाब ही नहीं देता। 1-2 तो रुके भी नहीं मेरी आवाज़ पर, और जो रुके थे उनकी आंखें और ज़ुबान भी उनके साथ ही रुकी हुई थी। तो मुझे लगा शायद आप भी ऐसी नखरे वाली होंगी, तो मैंने इसीलिए मुहावरतन आपको महारानी जोधा भाई बोल दिया था। योधा भाई नहीं। इंसान की गुर्बत उसको इतना बेबस कर देती है साहब कि उसकी ज़ात में नखरे की तो जगह बचती ही नहीं। लेकिन फिर भी गांव वालों के किए की माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ होता रहता है अक्सर ये, लेकिन कम से कम ये पता लग गया कि इस गांव के मर्दों से ज़्यादा यहाँ की औरतें ज़हीन हैं। वैसे बुरा ना मनाए तो एक बात पूछनी थी। हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है डरावनी सी, जो कोई बुजुर्ग सुनाते हैं या कोई मतलब नानी दादी टाइप का हिस्सा, यू नो। आपके गांव की भी कोई है इस तरह की कहानी? मैं वैसे कभी ऐसे निकला नहीं शहर से बाहर, लेकिन अब आ ही गया हूँ तो कोई एक आध किस्सा तो मेरे पास भी होना चाहिए ना सुनाने के लिए। किस्से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या उनमें छुपा हुआ सबक? क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान किस्से में इतना गुम हो जाता है कि छुपे हुए सबक पर गौर ही नहीं करता। लेकिन चले, इस बार दोनों पर गौर करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ़ों भरे सबक पढ़ा रही है आजकल। साहब, हम सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं लोगों को क्यों पहुंचाते हैं जो हमसे बेहद प्यार करते हैं? ये रास्ता कितना इस गांव में एक सादी सी लड़की रहती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अक्सर मालकों के डेरे से उनके बच्चों के कायदे चुरा के पढ़ने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मालकों के चौकीदार ने उसको कायदा चुराते हुए देख लिया और उसको पकड़कर मालकों के आगे ले गया। मौके का फ़ायदा उठा के चौकीदार ने अपनी की हुई चोरियों का भी इल्ज़ाम लड़की पर लगा डाला। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी उसकी और उसको कांड कोठड़ी में बंद कर दिया। लड़की खूबसूरत थी, ये देखकर मालकों ने उसको वहीं रख लिया। 3 रोज़ गुजर गए। उसके माँ बाप ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई निशान ही नहीं उसका। फिर मालकों का बेटा रात को उसके साथ ज़बरदस्ती करता और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी उससे छीनता रहा। मालकों का एक नौकर था जो बूढ़ा था और बोल नहीं सकता था। उसको लड़की पर तरस आ गया और एक दिन मौके का फ़ायदा उठा के उसने लड़की को रात को वहाँ से भगा दिया। लड़की वहाँ से रात के अंधेरे में भाग तो निकली, लेकिन उसको कुआं ना नजर आया और उसमें गिर के मर गई। कुआं सूखा था, वहाँ से किसी का गुजर भी नहीं होता था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और यूँ लड़की कभी ना मिली। उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लोगों ने, और फिर ये बात आम कर दी गई कि लड़की पढ़ने लिखने के चक्कर में वहाँ से भाग निकली। क्या गुजरी होगी उस बेचारी पर, और उसके माँ बाप उसी को कोसते रहे होंगे। उसकी माँ गम में मर गई।
और उसका बाप उसको ढूंढता ढूंढता मर गया। साहब, ये जवानी इतनी मगरूर और ख़ुदगर्ज़ चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा ही अपने माँ बाप का उठाती है। हमने अपनी हिम्मत और ताकत दुनिया के नाम वक्फ़ कर दी होती है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे माँ बाप होते हैं। बस इधर रोक दें, यहाँ से थोड़ा ही आगे आपका डेरा है जहाँ आपने जाना है। बुरा ना बनाए तो एक तस्वीर ले सकता हूँ आपकी? यहाँ इस वक्त इतनी जल्दी बन जाएगी? नहीं, कैमरा है ना, 1 मिनट में बन जाएगी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, आप जल्दी बना लें तो। यहाँ देखिएगा। जी हाँ, पहुंच गया बिल्कुल। ये पुराना सा गेट है ना, लकड़ी वाला। हाँ, बाहर खड़ा हूँ, बिल्कुल आ गया। जवानी बहुत खुदगर्ज़ और मगरूर चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदे अपने माँ बाप का उठाती है। हमने अपनी हिम्मत और ताकत दुनिया के नाम वक्फ़ कर दी होती है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे माँ बाप होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, मैं दोस्तों के साथ बारबेक्यू पे गया था। परेशान ना हो, मैं वापसी पे हूँ। जी एंड मॉम, आई एम सॉरी।